दोस्तों, हमारे लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ संसद को ही बेमायने करने की कोशिश की जा रही है और इसका श्रेय विपक्ष से ज्यादा सत्ता पक्ष को जाता है, क्योंकि सरकार जरूरी मुद्दों पर चर्चा से लगातार भाग रही है, बच रही है और अब तो उसने बिना चर्चा के ही बिल पास कराना शुरू कर दिया है। ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक क्षण है। कल और आज यानी 5 और 6 अगस्त को सरकार ने संसद में बिना चर्चा के ही बिल पास करा लिए और इसे नाम दिया गया है राष्ट्रहित का। बिना चर्चा के कोई बिल पास होना कैसे राष्ट्रहित हो सकता है, यह समझ से बाहर है। फिर संसद के मायने क्या हैं? फिर तो सारे फैसले कैबिनेट में ही लिए जा सकते हैं। संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से यानी जिस दिन से शुरू हुआ है उस दिन से विपक्ष लगातार SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन उसे अनसुना किया जा रहा है। मंत्री जी कहते हैं कि चुनाव प्रक्रिया पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। यह बेहद दिलचस्प और अजीब तर्क है। जिस चुनाव प्रक्रिया के तहत संसद चुनी जाती है, सांसद चुने जाते हैं, सरकार बनती है, अगर उसी प्रक्रिया पर कोई सवाल है तो उस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती। आज 6 अगस्त को भी संसद की शुरुआत SIR पर चर्चा की मांग के साथ शुरू हुई। संसद के बाहर और भीतर दोनों जगह विपक्ष ने इसको लेकर अपनी आवाज उठाई। संसद के बाहर मकर द्वार पर विपक्ष ने रोज की तरह अपना प्रदर्शन किया और संसद के भीतर इस पर चर्चा की मांग की, लेकिन आसन ने उसे अनसुना कर दिया। विपक्ष के विरोध के बीच ही बिना चर्चा के बिल पास हो गए। लोकसभा में आज मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 और राज्यसभा में समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पारित कर लिया गया और उसके बाद दोनों सदनों की कार्रवाई 7 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। 5 अगस्त को भी लोकसभा और राज्यसभा में इसी तरह बिल पास करा लिए गए थे। लोकसभा में गोवा राज्य विधानसभा में ST आरक्षण का बिल पास करा लिया गया था और राज्यसभा में मणिपुर में 6 महीने और राष्ट्रपति शासन बढ़ाने की मंजूरी बिना चर्चा के ही दे दी गई थी। आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आसन पर पक्षपात के आरोप लगाए। इस पर उनकी सत्ता पक्ष से तीखी नोकझोंक भी हुई। कुल मिलाकर संसद में SIR को लेकर गतिरोध है, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि SIR पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो संविधान के तहत ये वोट का अधिकार मिल रहा है, अगर उसे ही छीना जा रहा है, उसमें ही गड़बड़ी की जा रही है, तो उस पर चर्चा ज़रूरी है। अब देखना है कि सरकार इस पर क्या रुख लेती है, लेकिन उसके रुख से स्पष्ट है कि वो विपक्ष को कोई महत्व, कोई मान्यता नहीं देता और अब बिना चर्चा के ही सारे बिल पास करा लिए जाएंगे।